नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राधिका वाजपेयी, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ। 14 मई को इंटरनेशनल मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में मैं सभी महिलाओं को हार्दिक बधाई देती हूँ। यह कहना गलत नहीं होगा कि पेरेंटिंग स्टार्ट्स बिफोर कंसेप्शन, और इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे प्री प्रेगनेंसी हेल्थ ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, जिसका सीधा सा मतलब है कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले महिला को अपनी हेल्थ की बेस्ट स्टेट में होना चाहिए, जिससे कि उसको और उसके होने वाले बच्चे को प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सके और एक स्वस्थ माँ एक स्वस्थ शिशु को प्राप्त कर सके। ऐसा देखा गया है कि सब नॉर्मल हेल्थ या इल हेल्थ के चलते फर्टिलिटी से लेके एबॉर्शंस और कई सारी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं वे कुछ छोटी छोटी बातें बट ज़रूरी बातें जिनका पालन करने से हम कई सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। पहले तो यदि किसी महिला को कोई क्रॉनिक या मेटाबॉलिक डिसीज़ है तो उसे कंट्रोल कर लें, फिर प्रेगनेंसी प्लान करें। जैसे कि यदि कोई डायबिटिक है तो शुगर कंट्रोल करना चाहिए, हाइपरटेंसिव है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें। यदि किसी को कोई ऑटो इम्यून डिसीज़ है जैसे कि लूपस आदि, तो उस स्थिति में डॉक्टर की निगरानी में उचित मेडिकेशन द्वारा डिसीज़ को प्रॉपरली कंट्रोल कर लें, फिर प्रेगनेंसी प्लान करें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है एडिक्वेट न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अच्छी जीवन शैली अपनाना। तो यदि किसी को ओबेसिटी है तो वो प्रॉपर वेट रिडक्शन करके बेहतर होगा, तब प्रेगनेंसी प्लान करें। या यदि कोई अंडर नरिश्ड है जिनका वेट काफ़ी कम है, वो उचित मात्रा में वेट गेन करे, फिर प्रेगनेंसी प्लान करें। इसके लिए ज़रूरी है प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज मॉडरेशन में होनी चाहिए और अच्छी डाइट, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ उचित मात्रा में प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। महिलाओं को हरी पत्तेदार सब्जी, ताज़े फल, इन चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। इससे उनके इम्यूनिटी में भी बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा एक और ज़रूरी बात, यदि किसी को स्मोकिंग की आदत है या अल्कोहल का सेवन करते हैं या किसी अन्य प्रकार के सब्सटेंस अब्यूज़ की आदत है तो उसको बंद कर दें। न्यूट्रिशन से रिलेटेड ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन का। माइक्रो न्यूट्रिएंट वो तत्व होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट शरीर को बहुत ही कम मात्रा में होती है, बट इनकी कमी से प्रेगनेंसी के दौरान माँ को भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और होने वाले बच्चे में भी शारीरिक और मानसिक विकास पर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है स्ट्रेस को अवॉइड करना। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रेगनेंसी से तो लिंक नहीं होता है, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन से, बट स्ट्रेस की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो आप इसको ओवरकम करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन अपना सकती हैं और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर की निगरानी में दवाइयों द्वारा भी स्ट्रेस और स्ट्रेस रिलेटेड मानसिक बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो है जेनेटिक स्क्रीनिंग या जो आनुवांशिक बीमारियां हैं उनकी स्क्रीनिंग के बारे में। सारी जेनेटिक डिसीज़ेस को तो स्क्रीन करना संभव नहीं होता है, बट किसी पॉपुलेशन में यदि कोई जेनेटिक डिसीज़ काफ़ी प्रेवलेंट है तो उसके लिए स्क्रीन करना ज़रूरी है, जिससे कि वह बीमारी होने वाले बच्चे को ना हो। मैं फिर से बोलूँगी कि आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ से डायरेक्टली लिंक्ड है। मेरे बताए हुए सुझावों का पालन करने से आप काफ़ी सारी प्रॉब्लम से बच सकती हैं। और एक बार फिर आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। धन्यवाद।